हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 3 करेंगे। हमें एक गुलाब जामुन दिया हुआ है जो बेलनाकार का और साइड में 2 अर्धगोले हैं। अर्धगोले का व्यास की बात करें तो 2.8 दिया हुआ है। हमने त्रिज्या ज्ञात करते ही व्यास का आधा कर दिया 1.4। बेलन के लिए भी त्रिज्या 1.4 होगी और ऊंचाई की बात करें तो पूरा गुलाब जामुन 5 सेमी का था। इसमें से हमने ये त्रिज्या और इसकी त्रिज्या माइनस कर दी तो ये आ जाएगा 2.2। तो हमें 2 आकृति दिख रही हैं, बेलन और अर्धगोला, दोनों का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक तो बेलन का आयतन आ जाएगा और प्लस में 2 अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 का 2। अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम कॉमन लें तो कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा एच प्लस इधर 2 दूनी 4, साथ में एक आर भी बचेगी। अब हम मान लिख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 2 बार लिखना है, ब्रैकेट एच का मान 2.2 प्लस 4, आर का मान है 1.4। इसको सोल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाना है तो आप पॉइंट हटा सकते हो। जैसे पॉइंट हटाया यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ भी 10। 7 से मैं 14 काट देता हूँ 2 पर। अब 2 से 10 भी काट सकते हैं पर 5 आ जाएगा, 5 से कोई संख्या कटेगी नहीं, इसलिए मैं इनको गुना कर देता हूँ। 22 का 22, 14 को 2 से गुना किया 28 और बट्टे में 10 को 10 से गुना किया 100। इधर देखिए 2.2 का 2.2, 14 को 4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 56 यानी 5.6। और सॉरी यहाँ पे 3 भी था, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 2/3, तो यहाँ 3 भी आ जाएगा। अब 28 को और 22 को गुना करेंगे तो ये 616 आ जाएगा बट्टे में 100। यहाँ देखिए वज्र गुना कर देते हैं हम। 3 को इससे गुना करेंगे, 5.6 को इससे गुना करेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 को 2.2 से गुना किया तो 3 दूनी 6, पॉइंट 3 दूनी 6, इधर 5.6 का 5.6, 616 का 616 बट्टे में 100, 6 और 6 12, 1 हासिल, 6 और 5 11 और 1 12। इनको हमने जोड़ा 6.6 और 5.6 को, यह हो गया 12.2 बट्टे में 3। अब हम गुना कर देते हैं इनको, 616 को और 12.2 को। पॉइंट हटाना है तो हम 10 लगा सकते हैं। 616 और 12.2 को हम गुना करेंगे, गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 75 152 और बट्टे में 3 था, साथ में 100 और 10 को गुना किया 1000, ठीक है, या हम 3000 भी लिख सकते हैं। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे चीनी की चाशनी
हमें दिया था आयतन का 30%, तो आयतन एक गुलाब जामुन का इतना है 75,152/3000 गुना का की जगह गुना 30%, मतलब 30% को उठाएंगे तो 100, ये 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 100, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास 75,152/100 गुना 100, या हम 100 गुना 100 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 और 2 4, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 के बाद, तो ये आ जाएगा 7.5152 सेमी क्यूब, इतनी चाशनी हो जाएगी। ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगी बराबर, तो जो हमारे पास आंसर आया है एक गुलाब जामुन में चाशनी 7.5, अगर ये तीसरी संख्या पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी हो तो इनको छोड़ के एक बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ हम 2 भी लिख सकते हैं एक की जगह, और फिर इसको हम किससे गुना कर देना आपको 45 से। जब इसको 45 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 338.40 सेमी क्यूब, तो लगभग 338 हमें आंसर दिया हुआ है, ये यहाँ तक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक कलमदान दिया हुआ है जो घनाभ आकार का है, इसमें पेंसिल रखने के लिए 4 गट्टे दिए हुए हैं जो शंकु आकार के हैं। घनाभ की बीमाएं हमें दी हुई हैं 15, 10 और 3.5, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमें शंकु की त्रिज्या भी दी हुई है 0.5, गहराई भी दी हुई है 1.4। हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे लकड़ी का आयतन हम क्या करेंगे, जो ये घनाभ है, घनाभ का आयतन इसमें से माइनस कर देंगे हम जो शंकु है हमारे पास 1 2 3 4 शंकुओं का आयतन, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। जो बीमाएं हमें दी हुई हैं 15 गुना 10 गुना 3.5, यहाँ से हम ये पॉइंट हटा लेते हैं तो 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 15 और 35 बचेगा, ठीक है। इधर भी हम क्या कर लेते हैं, इनको गुना कर लेते हैं, 15 और 35 को गुना करते हैं, 15 और 35 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 5 75, 7 हासिल, 15 दिए 45, 45 और 7 52, 525। इधर 4 का 4 शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे में 3, मान लिखते हैं 4, पाई का मान 22/7, 3 भी है, आर का मान 0.5 कितनी बार 2 बार, और 1.4 ऊंचाई भी लिखनी थी। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाया 10, इधर भी पॉइंट हटाया 10, 7 से ये 14 कट जाएगा 2 पर, और 5 से 10 कटेगा 2 पर, 5 से 10 कटेगा 2 पर, 2 से 1 2 काट देंगे, 2 से 22 काट देंगे 11 पर, यहाँ 4 और 11 बचेगा,
और बट्टे में 3 और 10। 4 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 44, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30। या हम क्या करेंगे, 3 का पहले भाग लगा लेते हैं और फिर 10 लिख लेंगे। 3 गुना 10। 44 में हम 3 का भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, हासिल आ जाएगी 1, ऊपर से 4 उतारेंगे, 3 चौक 12 आ जाएंगे, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 3 छिक 18, फिर 2, फिर पॉइंट का 0, 3 छिक 18, इस प्रकार चलता रहेगा। तो हमने 14.66 लिख लेते हैं यहाँ पर। 14.66 बट्टे में ये हमने काट दिया, ठीक है। 14.66 बट्टे में बचा 10। जब 10 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट एक आगे आ जाएगा, 1.466। इधर हमारे पास था 525। अब 525 में से हम 1.46 घटाएंगे तो देखिए इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा लेते हैं। इसमें 525.000, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इधर 466, यहाँ लिखेंगे 1, तो हासिल लेगा ये 10। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ भी रह जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 4 रह गया था क्योंकि हासिल ली थी, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 और ये 5, तो यह आया 523.534। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास लकड़ी का आयतन 523.534 सेमी की क्यूब। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।